तो भक्ति मार्ग में फंसे हुए होने के कारण मेरे को नहीं पहचानते, इसलिए तुम शिव शंकर के चित्र पर समझाते हो। इसलिए समझाते हो ताकि भक्ति मार्ग में जो फंसे हुए हैं वो उन देहधारी धर्म गुरुओं के चुंगल से छूट जाए और बाप को पहचान ले। लेकिन छूटेंगे कैसे है? इसके लिए युक्ति क्या बताई कि शिव शंकर के चित्र पर उनको समझाओ। शिव अलग है और शंकर शंकर अलग है। अब अलग अलग तो है लेकिन प्रवेश करके तो एक ही हो गया है? दोनों करेक्ट है तो कैसे करेक्ट हो जाएंगे हैं? तुम शिव शंकर के चित्र पर समझाते हो। क्या समझाते हो कि शिव अलग है। हर आत्मा का पार्ट तो अलग अलग होता है ना। ऐसे थोड़े ही कि शिव की आत्मा भी वही पार्ट बजाएगी और शंकर की आत्मा भी वही पार्ट बजाएगी, ये तो नहीं हो सकता। शिव का पार्ट अलग और शंकर का अलग, वो तो दोनों को एक कर देते। कौन है? भक्त मारे वाले। तो भक्त मारे वाले वो समझ लेते हैं बाहर की दुनिया में नहीं। हमारे ब्राह्मणों की ही दुनिया में, आधारभूत ब्राह्मणों में, बीज रूप ब्राह्मणों में शिव और शंकर को मिला के एक समझ लेते हैं। बहुतों को तो शंकर ही शंकर दिखाई पड़ता है, शिव बिंदु तो भूल ही जाता है। या तो साकार से चिपक जाते हैं या फिर बिंदु से ही चिपकने की कोशिश करते हैं। वो तो प्रवेश किया है इसलिए शिव शंकर एक कह देते हैं भक्ति मार्ग में, लेकिन वास्तव में कोई एक थोड़े ही है। आत्माएं तो दोनों अलग अलग है ना, तो उनका एक्ट भी अलग अलग होगा। जो पतित तन है, पतित तनधारी आत्मा, वो अपना एक्ट करेगी और जो एवर प्योर उसमें प्रवेश वो अपना एक्ट करेगा। तो राम रावण का युद्ध कहाँ हुआ? मूल रूप में है? जो तन है, जिस तन में मुकर्रर रथ में परमात्मा प्रवेश करते हैं, मूल युद्ध की शुरुआत वहां से हो गई। उस युद्ध में जब वो स्वयं विजयी हो जाए, कौन? शंकर की आत्मा, तो समझो कि काम विकार के ऊपर जीत पाई, मानो कामदेव को भस्म किया। तो अपने अंदर के बैठे हुए कामदेव को भस्म करने वाला, उसको काम विकार रूपी चोर डकैत को पकड़ने वाला, कंट्रोल में करने वाला, फिर दूसरे शत्रुओं को भी आसानी से भगाएगा और अपने ही नहीं भगाएगा, दूसरों के भी भगाने में सहयोग देने वाला बन सकेगा। तो तुम शिव शंकर के चित्र पर समझाते हो, वो तो दोनों को एक कर देते। हम बीज रूप आत्माओं की दुनिया में भी ऐसे ऐसे हैं जो, हाँ, बीज रूप आत्मा एडवांस पार्टी के अंदर जो बीज रूप आत्मा इकट्ठी हो रही है, वो भी ऐसी हैं कि शिव और शंकर को मिला करके एक समझ लेती। जब एक समझ लेती है तो चाहे शंकर को याद करो चाहे शिव को याद करो, अंतर तो कोई पढ़ने वाला है नहीं, लेकिन अंतर जरूर पड़ेगा। अगर सिर्फ शंकर के चोले को याद किया और शिव जी तो ज्योति बिंदु भूल गए तो क्या होगा? रिजल्ट शंकर के संस्कार आ जाएंगे। और संस्कार, शंकर के संस्कार अगर विष पीने के आ गए, जो अव्यक्तवाणी में बाबा ने बोला, शंकर का पार्ट अलग, 500 करोड़ आत्माओं से जुदा अलग पार्ट। शंकर का पार्ट वंडरफुल है जो तुम बच्चे भी समझ न सको। तुम बच्चों को मास्टर शंकर नहीं बनना है? हाँ, मास्टर शंकर बनने का पुरुषार्थ नहीं करना है, तो तुम भी पतितों को पावन बनाने लग जाओ। अरे उसमें तो परमात्मा की प्रवेश है, सुप्रीम सोल प्रवेश है, उसकी गारंटी है उस रथवान के प्रति, उस रथ के प्रति,
कि अगर कोई गलत एक्ट भी करेगा तो मैं जिम्मेवार हूँ। मैं माने कौन? क्यों बाप? तुम क्या करो, तुम सिर्फ मेरे डायरेक्शन पर चलो। कोई समझ लेते हैं शंकर का डायरेक्शन, शंकर का डायरेक्शन तो होता ही नहीं। शिव का डायरेक्शन समझो। अगर सदैव शिव बाबा बुद्धि में रहेगा तो कल्याण ही कल्याण। और जिनकी बुद्धि में सिर्फ देहधारी, देह को धारण करने वाली आत्मा और उसका शरीर देह, वही बुद्धि में रहा तो कल्याण हो तो सकता है। क्यों? क्योंकि जैसे को याद करेंगे अंत में हम वैसे ही बनेंगे, लेकिन बीच में तकलीफें बहुत आएंगी, परीक्षाएं जबरदस्त आएंगी। क्योंकि उस आत्मा में तो योग की पावर है। उस योग की पावर से सशक्तशाली शक्तिशाली आत्मा होने के कारण वो न करने योग्य कार्य भी करके और फिर जीवित रह सकती है। समर्थ को नहीं दोष गुसाई, रवि पावक जन समृति नहीं। जैसे सूर्य गंदे से गंदा सामान, सड़ा हुआ सामान सूर्य के सामने डाल दो, वो सुखा देगा, गंद को खा जाएगा, बीमार नहीं पड़ेगा। वो तो जड़ सूर्य की बात हो गई। चैतन्य सूर्य की भी यही बात है। चैतन्य सूर्य के सामने कोई भी कचरा डाला जाए, कीचड़ डाला जाए, उसके ऊपर कोई असर पड़ नहीं सकता। चंद्रमा के ऊपर धब्बा लग सकता है, चंद्रमा में धब्बा है भी, लेकिन सूर्य में धब्बा नहीं लग सकता। अग्नि है, अग्नि में कैसा भी कचरा डाल दो, क्या हो जाएगा? भस्म हो जाएगा। तो यहाँ कौन सी अग्नि है? कौन सा अग्नि देवता है? योग अग्नि का देवता, योगीश्वर। तो जिसका योग पूरा पूरा लगा हुआ है वो तो कोई भी कर्म करे। जैसे बाबा मुरली में बैठे, कुछ भी करो, भले कोई कर्म करो, लेकिन क्या करो? लेकिन क्या करो? मेरी याद में। अब यही तो मुश्किल है। कोई कोई कर्म ऐसे हैं जिनमें 63 जन्मों का ऐसा लगाव लगा हुआ है कि रसगुल्ला जब खाने लगते हैं तो और सब कुछ भूल ही जाते हैं। तो प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जिन्होंने वो बिंदु को याद करने की प्रैक्टिस कर ली, बुद्धि को सूक्ष्म बना लिया, वो आत्मा मनन चिंतन मंथन की सूक्ष्म स्टेज में टिक जाती है। और टिकने के कारण वो कोई भी जो कर्म करती है, उस कर्म करते हुए भी उनकी मनन चिंतन मंथन की सूक्ष्म स्टेज बनी रहती है और उनके ऊपर वो लेप नहीं लगता। जैसे अक्सर हमने देखा होगा कि हम किसी गहरे ध्यान में हैं, गहरे मंथन में हैं, आंखें हमारी खुली हुई है, कोई सामने से निकल जाता है और हमको पता नहीं पड़ता। क्यों? आंखें खुली हुई है, आंखों ने देखा नहीं क्या? हाँ, आंख स्थूल आंख है, ये इंद्रिया भी स्थूल है। स्थूल इंद्रिया कोई भी भोग नहीं भोग सकती और उनका कोई भी पाप पुण्य नहीं बन सकता यदि मन बुद्धि दूसरी जगह लगी हुई। तो मन बुद्धि से अगर हम ज्योति बिंदु बाप जो शक्ति पर पाठ बजाय रहा है प्रैक्टिकल में, उसकी याद में उसके लब में लीन है, तो हमारे ऊपर कोई पाप लग नहीं सकता किसी भी कर्म का। क्योंकि बाप हमको कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाने आया हुआ है। अकर्म कैसे बनता है, ये गति बाप ने हमको समझाई है। अकर्म कैसे बनेगा? कर्म करें लेकिन उसका अकर्म बन जाए। बाप की याद में रहकर जो कर्म किए जाते हैं, అక్కడ కోర్సు దాన్ని మళ్ళీ యోగా భక్తులు చేసుకొని పవిత్రం కావాల్సిన అవసరం సుకర్మ పాత్రధారి పాత్రధారి ఆత్మ ఎందుకు వికర్మ చేస్తూ దాని యోగాజ్ఞ ద్వారా భక్తులు చేసుకోవాలి? సుకర్మ చేయొచ్చు కదా జ్ఞానం పొందిన తర్వాత కూడా। शंकर की जो आत्मा है वो क्यों विकर्म करना? क्यों विकर्म करना? वो भटके भस्मी क्यों करवा रहे हैं?
डायरेक्ट ज्ञान मिलने के बाद हाँ तो कर्म में जा सकते हैं ना। वो विकर्म करता ही नहीं। बाबा ने तो कहा शंकर तो पाप करता ही नहीं, न वो पाप करता है न वो पुण्य करता है, वो तो दोनों से जीरो है। आप कहते हैं शंकर पाप करता है। आप नहीं होता। हाँ विकर्म माने पाप, विपरीत कर्म, जी माने विपरीत, और कर्म माने कर्म, विपरीत कर्म। आप हाँ क्या बताते हैं, क्या बताते हैं? विष पीने के बारे में बताया। हाँ तो विष पाई है, लेकिन विष कहाँ अटक गया? तो जब पेट क्यों कंटिन्यू लगना? ये इतनी बड़ी दुनिया, कहते हैं सागर मंथन हुआ और उसमें से विष निकला ढेर का ढेर, वो विष तो सारी दुनिया को खलास कर देगा। तो इसलिए जो एक समर्थ है वो ही उस सारे विष को पी ले, तो उस विनाश की लीला से तो बच जाएंगे, नष्ट होने से तो बच जाएंगे। तो एक को निमित्त बनाया जाता है विष पीने के लिए, वो सारा विष पी जाता है, बाकी सब पवित्र हो जाते। भाई बहन बना कि नहीं? दुनिया में तो रावण राज्य है, राम राज्य नहीं है जी। आने के लिए हाँ। वो सभी पैसा पी जाता है? हाँ, लेकिन शक्ति भी तो चाहिए। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा बाबा की तरह सर के ऊपर बदन महसूस हो और आठ खेल हो जाए, तो थोड़ी शक्ति भी तो चाहिए। शक्ति कौन सी है? लब में लीन होना, ऐसे लब में लीन होना कि किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या की कोई परवाह नहीं। बाप के बने हैं तो इतना दृढ़ निश्चय हो कि हमारा तो कल्याण हुआ पड़ा है, देख कर बात है। और होता भी नहीं तो ऐसे होता है कि जो आत्मा एक बार विकार में जाएगी, कर्मेंद्रियों की विकृति में जाएगी, तो ज्ञान बुद्धि में टिक नहीं सकता। क्यों? कि चिंता खा जाती है। हाँ। 7 साल तक रहता है, बिल्कुल सही पढ़ा आपने मुरली में। तो जो असर रहता है वो तब असर रहेगा जब बुद्धि में याद नहीं होगी। बांधेली माता बेचारी क्या करें? बांधेली माताएं बहुत ही ज्ञान में चल रही हैं, इतने पुरुष नहीं चल रहे हैं, कुमार नहीं चल रहे हैं, कुमारियां नहीं चल रही, बांधेली माताएं बहुत हैं, तो उनका तो पुरुषार्थ चौपट हो गया है? क्यों? उनके हिसाब से उनका पुरुषार्थ क्या हुआ? हो गया सत्य ना। लेकिन नहीं, उनकी जो अपनी जगह है, अपना लगाव है, वो नहीं होता। इसलिए बाबा ने बोला हुआ है कि बांधेली माताएं अगर उनका पति नहीं छोड़ता है, पतित बनाता है, बांध करके पतित बनाता है, तो तुम्हारा कोई कुछ तो शंकर का पार्ट अपना, उसकी तुम चिंता मत करो। तुम मास्टर शंकर बनने का पुरुषार्थ मत करो। है? हाँ, वो तो पार्ट जिसका है उसका है, उसी का रहने दो। राम तो रावण बनता है, रावण तो राम बन जाता है, कृष्ण तो कंस बनता है, कंस तो कृष्ण बनता है। तो आप जब पहचान लिया, जान लिया, तो जानने के बाद मानना भी तो चाहिए ना। फिर बार बार बुद्धि चलायमान क्यों हो रही है? మాత్రం శంకర్తో పాటు శరీరం ఇదే పాత్ర జరుగుతుంది బాబా. ఈ కరెక్ట్ చెప్పే ఇందిరా ఇదే పాత్ర నాకు అనుభవం. तो वो सूक्ष्म रतनवासी, वो परम धाम के वासी कौन? वो बाबा परम धाम के वासी और शंकर सूक्ष्म रतनवासी फरिश्ता।
जिसका फर्ज की दुनिया वालों से कोई मन बुद्धि से रिश्ता नहीं। क्या शरीर की कर्मेंद्रियों से रिश्ता नहीं होता क्या? प्रैक्टिकल में रिश्ता नहीं होता क्या? होता है, लेकिन बुद्धि से परे। अगर बुद्धि से परे है तो वो रिश्ता मन का बुद्धि का जुटाएगी, और जब वो रिश्ता नहीं जुटा तो याद भी नहीं आएगा वो। तो वो सूक्ष्म वतनवासी, वो परम धामवासी, दोनों के स्थान भी अलग अलग है। फिर उनको एक नाम कैसे रख सकते? शिव शंकर नाम रख दिया मिला करके, वो निराकारी वो आकारी। ऐसे थोड़े ही कहेंगे शंकर में शिव का प्रवेश है क्या? ये वाणी लेकर के बहुत डिस्टर्बिंग हुई है। क्या कहा? ऐसे थोड़े ही कहेंगे शिव में शंकर में शिव का प्रवेश है। ये वाणी किस समय की बोली हुई है? जिस समय ब्रह्मा का पाठ चल रहा था, ब्राह्मण धर्म की स्थापना का, उस समय ये वाणी बोली गई। उस समय की बोली हुई वाणी को समय का ध्यान न दे करके, व्यक्ति का ध्यान न दे करके, वातावरण का ध्यान न दे करके उसका ऐसे ही अर्थ उठा लेना तो अनर्थ हो जाएगा। वाणी जो उस समय चली हुई है, तो उस समय की लिए बात है कि क्या उस समय शंकर पाठधारी था ही नहीं? वही बाबा ने मुरली बोला हुआ। ऐसे थोड़े ही कहेंगे शंकर में शिव का प्रवेश है, माने ब्रह्मा के तन में शिव का प्रवेश था उस समय जब ये वाणी बोली गई है। शंकर में थोड़े ही, जो तुम शिव शंकर एक कह देते हो क्या? शिव का प्रवेश उस समय शंकर में था ही नहीं, तो शिव शंकर एक कैसे हो गया? प्रवेश कब हो? जब शंकर हो। तीन मूर्तियां है ना, मूर्त माने साकार, मूर्ति है ना, तो मूर्ति माना साकार, और अमूर्त माना जिसकी मूर्ति ना हो। तो तीन मूर्तियां है ना, तो तीन मूर्ति में पहला पाठ किस पर चलता है? ब्रह्मा द्वारा स्थापना का पाठ पहले चलता है। फिर क्या समझाना चाहिए? शंकर द्वारा दूसरी मूर्ति, सेकेंडरी मूर्ति, शंकर द्वारा विनाश, जिसकी घोषणा बाबा ने मुरलियों में और चित्रों में करा दी। क्या घोषणा कर रही? आने वाले 10 वर्षों में भारत से भ्रष्टाचार विकारों का अंत होने वाला है, उसके शीघ्र पश्चात इस दुनिया का विनाश होने वाला है। तो विनाश के लिए तो जरूर कोई निमित्त होना चाहिए, निमित्त माना ही साकार। तो वो सेकेंडरी मूर्ति, तो मूर्ति की स्थिति में ऐसे कभी नहीं समझाना चाहिए ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश। ये रंग है, इस तरह होता ही नहीं। तो जिस समय ब्रह्मा की थ्रू वाणी चल रही है, उस समय बाबा ने ये बात बोली कि ऐसे थोड़े ही कहेंगे शंकर में शिव का प्रवेश है, यानी उस समय शिव का शंकर में प्रवेश है ही नहीं, वो मूर्ति ही नहीं थी। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म की स्थापना जब संपन्न हो जाए तब शंकर का कार्य शुरू हो। कब से? कौन से वर्ष से? 76 से। गुरु बाबा ने पहले से ही घोषणा करा दी थी कि 10 वर्ष के बाद विनाश वाला विनाश होगा। तो ऐसे थोड़े ही कहेंगे कि शंकर में शिव का प्रवेश है, जो तुम शिव शंकर कह देते हो। शिव शंकर कब कह दो? है? जब प्रवेश हो तब तुम शिव शंकर कह दो। तुम तो पहले से ही कहना शुरू कर दिए। हाँ, बाप समझाते हैं, मैं तो इस ब्रह्मा में प्रवेश करता हूँ। क्या? हाँ, शंकर में प्रवेश नहीं करता हूँ, मैं तो इस ब्रह्मा में प्रवेश करता हूँ। मुझे पता चलता है कि ब्रह्मा आउट हो जाएंगे ब्रह्मा से। हाँ, शंकर आ जाएंगे। नहीं, ब्रह्मा से आउट नहीं हो जाएंगे। ब्रह्मा तो जरूर चाहिए शिव बाबा को, शंकर नहीं चाहिए। शिव बाबा को चाहिए तो ब्रह्मा तभी, क्योंकि मुरली बोला ये ब्रह्मा चला जाएगा, तो क्या यह भी का कार्य नहीं होगा? भले ये ब्रह्मा चला जाए तो जिस तन में भी प्रवेश करूंगा उसका नाम ब्रह्मा रखना पड़े, ये मुरली बोला हुआ है। तो ब्रह्मा भर शरीर छोड़ देते हैं,
ब्रह्मा ने शरीर छोड़ दिया, लेकिन ब्राह्मण बच्चे तो हैं। तो जो जिस ब्राह्मण बच्चे के मस्तक में वो ज्ञान चंद्रमा प्रवेश होकर के कार्य करता है, उसी में शिव बाबा भी प्रवेश हो जाते हैं। तो शिव बाबा का प्रवेश तो ब्रह्मा में ही होना है, शंकर में शिव बाबा का प्रवेश नहीं। शंकर की आत्मा से कनेक्शन नहीं है, शिव बाबा का डायरेक्ट कनेक्शन किससे? ब्रह्मा की टोली। अरे पढ़ेगा कौन? पढ़ाई कौन पढ़ेगा? पति तो पढ़ाई पढ़ेगा या पावन पढ़ाई पढ़ेगा? पति तो ब्रह्मा की टोल है या शंकर? अरे शंकर सूक्ष्म बतनवासी फरिश्ता, जिसका फर्श की दुनिया वालों से कोई रिश्ता ही नहीं। नष्टो मोह स्मृति लब्धा। तुम कितना भी उससे चूमो चाटो और कितना भी उससे प्यार करो, वो एक सेकंड में जुदा, अलग, न्यारा तो न्यारा तो प्यारा बन जाता है। तो ये पार्ट है क्या? शंकर का ये विशेष पार्ट है। इसलिए बाबा ने मुरली बोला हुआ है, शंकर का जो पार्ट है वो इतना वंडरफुल है जो तुम बच्चे भी समझ नहीं सकते। तो बात समझाते हैं, मैं तो इस ब्रह्मा में प्रवेश करता हूँ। पढ़ाई कौन करता है? ब्रह्मा की टोल। कृष्ण की टोल पढ़ाई पढ़ने वाली है, शंकर के लिए पढ़ाई नहीं है। वो पति तो बनता ही नहीं। मुरली में भी बोला हुआ है, शंकर कोई पति तो बनता है क्या? नहीं, शंकर तो पति तो बनता ही नहीं। पति तो कौन बनते हैं? जिनकी मन बुद्धि क्षरित होती है, पतित होती है, नीची स्टेज में जाती है, तो उसको पतित कहेंगे। सन्यासी लोग हैं, घरगार छोड़ देते हैं, शरीर से पवित्र रहते हैं, लेकिन मन बुद्धि फिर वही भागती रहती है, तो पतित हुई या पावन हुए? फिर पतित हुई। यहाँ तो बाप जो हमें सिखाते हैं वो बात ही निराली सिखाते हैं। तो तुमको ये किसने बताया कि शंकर एक है? किसने बताया कि सिर्फ शंकर एक है? जब नाम दो है, शिव और शंकर। शिव माने कल्याणकारी, शंकरोति संहार कर देता है वो शंकर। तो कहाँ कल्याणकारी और कहाँ आग लगाना? दोनों को मिला के कैसे कर दिया? शंकर को तो कभी कोई गॉड फादर नहीं कहते। ब्रह्मा विष्णु शंकर 3 देवताएं कहे जाते हैं, उनको कोई परमात्मा नहीं कहा जाता। देवता अलग और परमपिता परमात्मा का पार्ट अलग। उनको तो गले में सांप डाल करके सकल ही देखो कैसी बनाई थी। गले में कौन पड़ गए? ऐसे गले पड़ गए। एक कहावत है, क्या बताना है, ये घरवाली तो हमारे गले पड़ गई। तो गले पड़ जाना मन, कुछ ऐसे बिच्छू पिंडन है जिनकी बुद्धि में ये बैठ गया कि इसके बगैर मेरी सदगति हो ही नहीं सकती। तो वो तो गले पड़ गए, गले पड़े हुए। अरे तो गले पड़ गए तो उनको झटकार दो, लेकिन नहीं। चंदन वृक्ष व्यापत रही लिपटे रहे तो भुजंग। चंदन का पेड़ होता है, उसमें सर्प लिपटे रहते हैं, लेकिन वो विषैला नहीं बनता। उसकी लकड़ी कोई विषैली नहीं बनती। तो जितना घिसा जाएगा तो मस्तक पर लगाने से सुगंध ही देगा, विष का असर नहीं करेगा। तो ये विशेषता बताई कार्य की। तो उनके गले में सांप डाल करके देखो चटनी कैसी बनाई थी। फिर बैल पर सवारी दिखाते। बैल पर सीधी कोई सवारी करता है क्या? बैल को पहले गाड़ी में जोड़ता जाएगा, फिर गाड़ी पे बैठा जाता है। ये क्या सीधे ही बैल के ऊपर बैठ गया? बैल के ऊपर सवारी दिखाई दी? कहाँ दिखाई दी है? भक्ति मार्ग में। भक्ति मार्ग में जो चित्र बनाते हैं और चरित्र की यादगार है। किस चरित्र की यादगार? संगम युगी चरित्र की यादगार है कि बैल के ऊपर शंकर की सवारी दिखाते हैं।
बैल का मतलब है अड़ियल। बैल का मतलब है जो सांड होता है ना, ये जो खेती करने वाले बैल, उनसे मतलब नहीं है बाबा का। वो सांड से मतलब है जो एक सांड अनेक बच्चे पैदा करता रहता है, अनेक बच्चे पैदा करता रहता है। तो देहाभिमानी सांडा, हाँ देहाभिमानी सांडा, तो जिसमें ज्यादा देहाभिमान होता है तो विकारी भी जाती होगा। तो उस बैल पर सवारी दिखाई है। अब बाबा ने वाणियों में बैल किसको बताया, मुरलियों में बैल किसको बताया है? बैल किसको बताया? ब्रह्मा को बैल बताया। जानवर बुद्धि को बैल कहा जाता है। परमात्मा बाप आकर के जो ज्ञान सुनाते हैं, उस ज्ञान की गहराई में मनन चिंतन मंथन में न जा करके सिर्फ ऊपर ऊपर का ज्ञान उठा लिया तो जानवर बुद्धि हुआ ना। अरे अरे हुआ या नहीं हुआ? भाई जो कोई बात कहे और उस बात के गुयार्थ को न समझे और उल्टा काम कर ले, और उल्टा काम करके अपने ही गले में फांदा लगा ले, फांसी लगा ले, खलास हो जाए, हार्ट फेल हो जाए, तो फिर योग की सिद्धि होगी? नहीं हो सकती। तो ब्रह्मा हुआ बैल, और उस बैल के ऊपर सवार होता है कौन? शंकर। और शंकर में शिव अपने टाइम पर उस मूर्ति के द्वारा कार्य करते। ये मुरली जिस समय चलाई है ब्रह्मा के तन से, उस समय थोड़े ही शिव शंकर एक थे, उस समय की बात नहीं थी। तो ऐसी ऐसी वाणियां आई हैं जिन वाणियों से ये क्लियर हो जाता है कि बाबा मुरलियों में ही इस बात को स्वीकार कर लेते हैं कि शिव शंकर एक भी होते हैं कोई टाइम पर। तुम बच्चे ऐसे ही समझो कि ये मेरा डायरेक्शन है, तो वो तो तभी समझ सकेंगे जब हम दोनों की एक ही समझे। अगर अलग अलग समझा तो बाप की प्रवेशता का और चले जाने का तो पता ही नहीं लगता। तो अलग अलग समझे भी कैसे? तो बाबा ने डायरेक्शन दिया, तुम हमेशा ये समझो कि हमको शिव बाबा ही डायरेक्शन देते हैं, हम शिव बाबा से ही बात करते हैं, शिव बाबा से ही मिलते हैं। शंकर याद ही नहीं आना चाहिए, शंकर की बात ही बुद्धि में नहीं आनी चाहिए। शंकर से हमारा कुछ लेना देना नहीं, लेना देना किस सोल से है? सुप्रीम सोल बाप से। तो बैल पर सवारी दिखाते हैं, बैल पर सवारी दिखाते हैं, और शिव के मंदिर में बैल कहाँ दिखाते हैं? है? बाहर। बाहर का मतलब क्या है? बाहर का मतलब क्या है? मंदिर चला नहीं, जो जलाधारी होती है उस जलाधारी से जहाँ जल बहता है, जो जलाधारी की नाली होती है, उस नाली के बिल्कुल मुंह पर बैठा हुआ दिखाया जाता है। हाँ वो ये बैल, बैल मुख, बैल गौमुख, बात तो एक ही हो गई। बैल, तो बैल वहाँ बैठा हुआ दिखाया गया। बैल मानो बैल ब्रह्म, जिसकी बुद्धि नहीं चलती, ज्ञान जैसा शिव बाबा ने सुनाया बस वैसा ही ऊपर ऊपर समझ लिया, उसके गुह्य आपको नहीं समझा। तो उस बैल के ऊपर सवारी करता है कौन? शंकर। अरे बन्नी होगी तो कौन चाहिए? बन्नी तो साकार में होती है, तो बनना भी कैसा होगा? साकार में होगा ना। तो बैल हो गई बन्नी, और उसका सवार होने वाला बनना होगा। तो ये गुह्यार्थ है। शंकर को नहीं दिखाते हैं नाली के सामने, किसको दिखाते हैं? ब्रह्मा को, यानी बैल को। अरे स्त्री शरीर नाली नहीं है तो क्या है? शिव को कहाँ दिखाया गया? मंदिर में शिवलिंग दिखाते हैं, कहाँ दिखाया गया? उसको जगत माता कहते हैं, उसको जगत पिता कहते हैं। किसको? शिव को जगत पिता माना, और कहाँ बैठा हुआ है? जगत माता में। तो ये माता पिता का कॉम्बिनेशन दिखाया गया है, लेकिन वो अपवित्र स्टेज नहीं है। वो कैसी स्टेज है? पवित्र स्टेज दिखाई गई।
और बैल भी बैठा हुआ दिखाया गया है। तो बैल जो जानवरियत की निशानी है, अड़ियल पने की निशानी है, ढेर सारी पैदाइश की निशानी है। क्योंकि सृष्टिकर्ता कौन है? ब्रह्मा। ब्रह्मा से ही शक्ति, इतनी भारी शक्ति तैयार होती है। बैल से भी ढेर बच्चे पैदा होते हैं। तो बैल पर शंकर की सवारी दिखाते हैं, लेकिन शंकर को भगवान तो बिल्कुल नहीं मानेंगे। क्या शंकर को ये गलती कभी नहीं कर देना कि शंकर भगवान है? नहीं, शंकर क्या है? देवता तो मान सकते हैं, कहते भी है देव देव महादेव। हाँ, शंकर को भगवान तो बिल्कुल नहीं मानेंगे। शंकर का तो कोई जैसे पार्टी नहीं है, शंकर का तो कोई जैसे पार्टी नहीं। क्यों? क्योंकि पार्ट तो कर्मेंद्रियों के द्वारा बजाया गया था। कर्मेंद्रियों के द्वारा वो कोई पार्ट बजाता ही नहीं। उनकी जो बुद्धि से कर्म करने में उसका कोई लगाव नहीं है, और जब लगाव नहीं है तो कर्म का कोई प्रतिफल नहीं हो सकता, अकर्म हो गया। मैं विनाश ऐसे से कराता हूँ जिसका कोई पाप न लगे। मुरली ने ये महावाक्य बोला कि मैं विनाश ऐसे के द्वारा कराता हूँ जिस पर कोई पाप न लगे। तो जरूर ऐसी स्टेज बनी हुई होगी कि जिस पर कोई पाप न लगे। तो देखो, शंकर का तो जैसे कोई पाप नहीं, शिव का तो पाप है। क्या करते हैं? शिव का खास पाठ कौन सा है? ज्ञान सुनो ना, कल्याण करना। हाँ, कल्याण करना तो है, लेकिन किस रूप में, कौन से कार्य करके? कल्याण भी